राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधे वास्तु में। क्या आप जानते हैं कि सूर्यास्त के समय और उसके बाद कुछ विशेष कार्य करना अशुभ माना जाता है? धार्मिक शास्त्रों में इन बातों का उल्लेख किया गया है कि सूर्यास्त के बाद की गई गलतियां देवी देवताओं के नाराज होने का कारण बन सकती है। यहां तक कि ये कार्य आपके घर की शांति, धन और सुख समृद्धि को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और उनके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक आधार क्या है। धार्मिक ग्रंथों में सूर्यास्त का समय ऊर्जा परिवर्तन का समय माना गया है। यह दिन और रात के मिलन का वह समय होता है जब प्रकृति में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। यही कारण है कि इस समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सूर्यास्त के समय देवी देवताओं का ध्यान और प्रार्थना करना शुभ माना गया है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में अशांति, आर्थिक नुकसान और रोग उत्पन्न हो सकते हैं। सूर्यास्त के समय खाना छोड़ देना या थाली जूठी रखना। धार्मिक शास्त्रों और भारतीय परंपराओं में साफ सफाई और अनुशासन को अत्यंत महत्व दिया गया है। विशेष रूप से सूर्यास्त के समय और उसके बाद भोजन के संबंध में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है। इनमें से एक प्रमुख नियम यह है कि रात का खाना समाप्त करने के तुरंत बाद थाली को साफ कर देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जूठी थाली छोड़ना देवी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यदि भोजन की जूठी थाली को लंबे समय तक बिना धोए छोड़ दिया जाए तो इससे घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह न केवल आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकता है बल्कि घर के वातावरण को भी अशांत बना सकता है। साफ सफाई का यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जूठी थाली या बर्तन छोड़ने से घर में गंदगी फैलती है, जिससे कीटाणु और रोगों का खतरा बढ़ सकता है। यह स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा घर की साफ सफाई और व्यवस्था को लक्ष्मी का वास माना गया है, इसलिए भोजन समाप्त होने के बाद थाली को धोकर साफ करना और किचन को व्यवस्थित रखना शुभ माना जाता है। यह न केवल घर की समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण भी स्थापित करता है। सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाना। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार सूर्यास्त के समय और बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय झाड़ू लगाने से धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और यह घर में धन समृद्धि की हानि का कारण बन सकता है। झाड़ू को भारतीय संस्कृति में केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि एक पवित्र वस्तु माना गया है जो घर की नकारात्मकता को दूर करती है। शास्त्रों के अनुसार दिन के समय झाड़ू लगाना घर की सफाई और समृद्धि को बनाए रखने का प्रतीक है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यह क्रिया विपरीत प्रभाव डाल सकती है। इस समय झाड़ू लगाने से न केवल घर से सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है बल्कि यह आर्थिक नुकसान और धन की हानि का संकेत भी माना जाता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से भी सूर्यास्त के बाद का समय दिन भर के कामकाज के बाद आराम और पुनः ऊर्जा प्राप्त करने का होता है। इस समय सफाई जैसे कार्य करने से मानसिक और शारीरिक थकावट बढ़ सकती है, इसलिए धार्मिक और व्यावहारिक दोनों कारणों से सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। इसे एक शुभ परंपरा मानकर पालन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को छूना या उसमें पानी डालना। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र और देवी तुलसी का स्वरूप माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को छूना या उसमें पानी डालना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी तुलसी विश्राम करती है। सूर्यास्त के बाद तुलसी को स्पर्श करना या उसमें जल अर्पित करना देवी तुलसी का अनादर माना जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इस परंपरा का पालन देवी देवताओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा बनाए रखने के लिए किया जाता है। सूर्यास्त के समय और उसके बाद प्रकृति में ऊर्जा का संतुलन बदलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय तुलसी के पौधे को छूने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो सकती है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रात के समय पौधों का श्वसन चक्र परिवर्तित होता है। वे ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं,
जिससे रात में पौधों को छूना या उनके पास समय बिताना स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए तुलसी को जल अर्पित करने या उनकी पूजा करने का उचित समय सुबह और दिन का समय है। ऐसा करने से देवी तुलसी की कृपा बनी रहती है। घर में सुख, शांति और सकारात्मकता का वास होता है। इस परंपरा का पालन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। सूर्यास्त के समय बाल धोना या काटना। भारतीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में सूर्यास्त के समय कुछ विशेष कार्य करने की मनाही है, जिनमें बाल धोना या काटना प्रमुख है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद बाल धोना या कटवाना अशुभ फल देता है और इसका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और समृद्धि पर पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के समय अंधकार बढ़ने लगता है और इस समय राहु केतु की ऊर्जा सक्रिय मानी जाती है। यह ऊर्जा नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे जीवन में बाधाएं, धन की हानि और मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। बालों को धोने या काटने का सीधा संबंध व्यक्तिगत ऊर्जा से जोड़ा जाता है। बालों को ऊर्जा का भंडार माना गया है और शाम के समय इन पर कोई भी कार्य करने से सकारात्मक ऊर्जा का ह्रास हो सकता है। आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार सूर्यास्त के बाद शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। इस समय पानी के संपर्क में आने या बाल धोने से सर्दी, जुकाम और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। खासकर बाल कटवाने के बाद शरीर संवेदनशील हो जाता है और इस समय होने वाला तापमान परिवर्तन स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। धार्मिक परंपराओं में बाल धोना या कटवाना आर्थिक हानि से भी जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय बाल धोने या काटने से घर से धन समृद्धि का ह्रास होता है। यह विश्वास घर में सकारात्मक ऊर्जा और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की परंपरा को बढ़ावा देता है। इसलिए बाल धोने और कटवाने के लिए सुबह या दिन के समय को ही उचित माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि के दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है। सूर्यास्त के समय लड़ाई झगड़ा या अपशब्द कहना। सूर्यास्त का समय धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय प्रकृति में ऊर्जा का संतुलन बदलता है और घर का वातावरण सकारात्मक बनाए रखना आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद घर में शांति और सौहार्द बनाए रखना देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनिवार्य है। यदि इस समय गुस्सा किया जाए, लड़ाई झगड़ा हो या अपशब्द कहे जाए तो इसका घर के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है, जो घर में कलह, अस्थिरता और आर्थिक हानि का कारण बन सकती है। देवी लक्ष्मी, जिन्हें शांति, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है, ऐसे अशांत और नकारात्मक वातावरण में निवास नहीं करती। परिणाम स्वरूप घर से सुख, शांति और समृद्धि दूर हो जाती है। सूर्यास्त के बाद घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठकर प्रार्थना करना, सकारात्मक बातचीत करना और प्रेम पूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए। यह न केवल देवी लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखने में सहायक होगा, बल्कि परिवार में सामंजस्य और खुशहाली भी बढ़ाएगा। सूर्यास्त के समय दान करना। धार्मिक शास्त्रों में दान को एक महत्वपूर्ण और पुण्यदायी कर्म माना गया है। हालांकि दान करने के लिए दिन का उचित समय चुनना आवश्यक है। सूर्यास्त के बाद धन का दान करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा कहा गया है कि इस समय किया गया दान व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है और घर में दरिद्रता ला सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्यास्त के बाद यम और राहु केतु की ऊर्जा प्रभावी हो जाती है। यह समय ऊर्जा के असंतुलन का होता है और इस समय किया गया दान सकारात्मक परिणाम नहीं देता। ऐसी मान्यता है कि इस समय दिया गया धन सही स्थान पर उपयोग नहीं होता और उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत यह धन अनजाने में नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर सकता है, जिससे घर में आर्थिक अस्थिरता और समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। धर्म ग्रंथों में दिन के समय, विशेषकर सुबह या दोपहर में दान को शुभ माना गया है। यह समय ऊर्जा और प्रकाश से भरपूर होता है और इस समय किया गया दान सकारात्मक फल देता है। सूर्यास्त के बाद दान करने से बचना और इस समय देवी देवताओं की आराधना में समय व्यतीत करना अधिक लाभकारी माना जाता है। यह आर्थिक स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने में सहायक होता है। सूर्यास्त के समय बिस्तर पर गंदे कपड़े रखना। भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में साफ सफाई को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया। घर की स्वच्छता और व्यवस्था से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है।
और घर में सुख समृद्धि का वास करती हैं। विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद बिस्तर पर गंदे कपड़े रखना अशुभ माना गया है। यह न केवल घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है, बल्कि इसे देवी लक्ष्मी के अपमान के रूप में देखा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंदे कपड़े बिस्तर पर रखने से घर में दरिद्रता और आर्थिक अस्थिरता आती है। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच कलह और तनाव बढ़ सकता है। यह आदत घर के माहौल को अशांत और नकारात्मक बना सकती है। बिस्तर, जो विश्राम और शांति का स्थान होता है, वहां गंदगी रखने से मानसिक तनाव और अशुभ प्रभाव बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही विज्ञान के अनुसार गंदे कपड़ों में बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्व हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रात के समय इन कपड़ों का संपर्क शारीरिक बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद बिस्तर को साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। गंदे कपड़ों को तुरंत धोने के लिए अलग रखें या उनकी उचित व्यवस्था करें। यह न केवल स्वच्छता बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और देवी लक्ष्मी की कृपा भी बनाए रखता है। प्रिय दर्शकों, सूर्यास्त का समय केवल दिन और रात के बीच का समय नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की ऊर्जा को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण पल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही धार्मिक और वास्तु से जुड़ी जानकारियां लाते रहें। धन्यवाद और जय श्री राधे।